नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स पर मैं अवनीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुग़ल साम्राज्य से ऐतिहासिक लड़ाइयों के महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बीच जो है रखना चाहता हूं। और देखें आप कि कितने फैक्ट्स आपको पहले से मालूम है। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि इनका अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन आती हैं। 1526 से 1857 जो पहली स्वतंत्रता क्रांति थी, वहाँ तक का जो दौर है वो मुग़ल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पर तोमर राजपूत जो है शासन किया करते थे। और इस समय जो है तराइन के पहले युद्ध की बात करेंगे, जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हुए। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो इसका समय 1192 ईस्वी था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने इस युद्ध में जो है युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, और इस बार जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और देखें, इसके बाद चंदावर का युद्ध है, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ से होती है, पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर जो है विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसी के अगले साल ही खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच में लड़ा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बाबर एक लुटेरा प्रवृत्ति का था, तो वो यहाँ पर आकर के उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। इसी क्रम में इसने खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध ये और पानीपत का उसका पहला युद्ध जो था, ये तीनों युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गए थे। और पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी से हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध जो हुआ, ये राणा सागा, राजस्थान से संबंध रखते हैं राणा सागा, उनसे जो है इनकी लड़ाई हुई। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, इस सभी में जो है बाबर की विजय हुई थी। बाबर की शक्तियाँ जो है निरंतर बढ़ रही थी। और घाघरा का युद्ध जो हुआ वो 1529 ईस्वी में बाबर एवं अफ़गान के बीच जो है ये युद्ध हुआ। इस दौरान जो है बाबर ने काफ़ी कुछ अपना साम्राज्य विस्तृत किया। इसके बाद बाबर और हुमायूं, उसके बाद हुमायूं आ जाते हैं मुग़ल साम्राज्य में। और चौसा का जो युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, इसमें हुमायूं की जीत होती है। लेकिन उसके अगले ही वर्ष जो बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में होती है, उसमें हुमायूं एवं शेर शाह के बीच में जो लड़ाई होती है, इसमें शेर शाह जो था वो जीत जाता है। और फिर जीतने के बाद ये सूरी वंश की स्थापना करके शासन करता है। हालांकि हुमायूं जो है 1655 के आसपास वापस आता है और वापस शेर शाह से जो है पुनः अपना साम्राज्य जो है उससे जीत लेता है। तो फ्रेंड्स, पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये 1576 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाने वाला युद्ध है, जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की विस्तृत व्याख्या की गई है। असीरगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो 1601 ईस्वी में अकबर एवं दक्षिण भारत के मीरन बहादुर के बीच ये जो है युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि असीरगढ़ का जो युद्ध था ये अकबर के लिए उसका अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं किया। करनाल के युद्ध की बात करेंगे। करनाल का युद्ध जो हुआ था वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी। करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो है प्लासी का युद्ध जो था ये महत्वपूर्ण हुआ। उसके बाद से ही भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींव जो है पड़नी शुरू हो गई। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, इसमें पूरी तरह से बंगाल और 2-3 प्रांतों की दीवानी जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी। तो यहाँ से बक्सर के युद्ध के बाद से जो है अंग्रेज़ी
हुकूमत की जड़ें जो है यहाँ पूरी तरह से जम चुकी थी। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था फ्रेंड्स। इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो आपके इतिहास में हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी घटना और उनका समय और वो किन किन के बीच में हुआ, ये आपके समक्ष मैंने पहुंचाया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें आप नोट्स करना ना भूलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो मेरी वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। मैं इसीलिए इसको बोल कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं फ्रेंड्स। आपने मेरे चैनल पर समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।